राजा साहब अपने राज्य में ये देखना चाहते थे कि सारे मनुष्यों में, सारे नगर निवासियों में कोई बुद्धिमान भी है, विवेकवान भी है। उन्होंने एक मेला लगवाया बहुत दूर भर में, और पूरे मेले को घेरवा रखा। अब बाहर जो है बोर्ड लिखवा करके लगा दिया कि जो भाई मेला देखने के लिए आवे, सवेरे 10 बजे से 4 बजे तक मेला घूमेंगे, देखेंगे, और जब जाने लगेंगे तो एक वस्तु जो मन में भावे, जो उनको समझ में आवे कि हमें हमारे लायक है, वो लेते जाएं। तो वहां सूप चलनी से लेकर हाथी, घोड़ा, साइकिल, मोटरसाइकिल आदि आदि वस्तुएं उस मेले में लगवा रखा था, और फ्री में कहा था कि मतलब मेला घूमिए और जाते वक्त एक चीज लेते जाइए। वो अपना मेले के अंदर बीचों बीच में अपना जो है अटारी बना रखा था, ऊपर बैठे हुए थे चौकीदार, पुलिस, दरोगा उसमें लगे हुए थे। सभी लोग आते गए, घूम रहे हैं, मेला देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, और अपने मन में ये रख रहे हैं कि चलने लगेंगे तो अपने हैसियत के हिसाब से लोग तो ले जाएंगे। हाथी वही ले जाएगा जो हाथी को खिला पाएगा, घोड़ा वही ले जा पाएगा, मोटरसाइकिल वही ले जा पाएगा जो उसका राती दे सके। तो जिसको जो मन भा रहा है वो अपना टारगेट बनाए हुए है कि हम ये ले जाएंगे, हम ये ले जाएंगे, हम ये लेते जाएंगे। एक व्यक्ति आया और मेले का निरीक्षण किया, घूमा टहला, बोर्ड पढ़ा, और देखने के बाद अब उसके विवेक में आया कि अगर हम एक वस्तु कोई भी चाहेंगे शाम को जाने लगेंगे तो ले जाएंगे, लेकिन जिसने ये मेला को लगवाया हुआ है उसी पर हम हाथ अगर रख दें तो उसके दिमाग में, विवेक में यह आया कि उसको खोजा जाए जिसने इस मेले को लगवाया हुआ है। और वो घूमते 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 बीचों बीच मेले में गया और धीरे धीरे सीढ़ी उस अटारी पर चढ़ने के लिए कोशिश करने लगा। तो वो सिपाही लोग उसको डांटते हैं। कहा भाई उसमें लिखा हुआ है बाहर कि मेला घूमिए, देखिए, लेकिन जाते समय 4 बजे के समय एक ही सामान ले जाना है। जब हम 2 सामान ले जाने लगेंगे तब रोकना। तब तक आवाज पड़ी कान में राजा साहब के, क्यों भाई रोक रहे हो, आने दीजिए। जब वो वहां पहुंचा तो कहा भाई आपका उद्देश्य यहां क्या करने आया? मेले में ये भी है, मैं घूम रहा हूं, देख रहा हूं, मेला घूमने के लिए लिखा हुआ है। कहा हाँ हाँ ठीक है, ये तो है। फिर वो घूम करके उन्हीं राजा के ऊपर, सर के ऊपर हाथ रख दिया। कहा मतलब? कहा एक सूप लेकर के, एक चलनी लेकर के, एक घोड़ा लेकर क्या करूंगा, एक साइकिल लेकर क्या करूंगा? आपके ऊपर, सर के ऊपर हाथ रखूंगा तो आपका मेला लगाया हुआ है, पूरा संसार जैसे परमात्मा का बसाया हुआ है, ऐसे आपका मेला लगाया हुआ तो सारा वस्तु जो मेले में है हमारा हुआ। तो इसी तरीके से प्रियमियों, पूरे संसार को बसाने वाले को जो आप जान जाएं, उनकी उंगली पकड़ लें, उनको प्राप्त कर लें, उनका चिंतन मनन करें, तो दुख कैसा, आपके जीवन में कष्ट कैसे आएगा, आप दुखी कैसे होंगे? तो पूरा संसार का सारा धन आपका ही है। और गाते सिर्फ हो, तन मन धन सब अर्पण, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हे प्रभु सब तुम्हारा है और उन्हीं का बनाया हुआ है भी। तो इसलिए अगर परमात्मा को जो प्राप्त कर लेता है, उनके सानिध्य में चला जाता है, उनका चिंतन करता है, उसको दुख और कष्ट नहीं होता, वो कभी भी चिंतित नहीं होता। बोलो शंकर भगवान की जय।